Hello everyone, welcome back to our channel Hilbert Physics Academy. Today we are going to start class 12 physics chapter 1 electric charge and field lecture 4. Now lecture 3 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रॉड की वजह से फाइंड की थी. Now इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से स्टडी करेंगे. Now स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी किसी सर्कुलर यूनिफॉर्म की आर्क के सेंटर पर. तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर. इसकी रेडियस कितनी है आर एंड कैरिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसके सेंटर पर. तो हमें पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया क्या डीएक्स. एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया डीएक्स जो सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा है और जिस पर चार्ज कितना डी क्यू. तो इस डीएक्स एलिमेंट की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी डी ई. तो यहाँ पर डी ई क्या हो जाएगी डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर रेडियस आर स्क्वायर. ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा डी cos थीटा और एक हो जाएगा डी sin थीटा. तो ये डी sin थीटा इधर वाली डी sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इधर माना है, इसी प्रकार हम इधर भी कंसीडर कर सकते हैं डी है. तो इधर ये वाला sin थीटा एलिमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल डी cos थीटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी ई नेट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी डी cos थीटा डी cos थीटा. तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है डी की के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा और स्क्वायर cos थीटा. और इस डी क्यू की वैल्यू कहां से निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से. तो हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ. तो ये हो गई. और फॉर स्मॉल डी क्यू के लिए क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या डीएक्स. तो यहाँ से डी क्यू क्या आ गया लैम्डा डीएक्स. तो इसमें पुट कर दो. तो ई नेट क्या आ गया के लैम्डा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा. और यहाँ पर डीएक्स की वैल्यू पुट करो. डीएक्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे, हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है एंगल. एंगल का सूत्र क्या होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क कितनी है आर्क है डीएक्स और रेडियस आर है. तो एंगल हो गया डी थीटा इक्वल टू डीएक्स अपॉन आर. तो यहाँ से डीएक्स क्या आ गया आर डी थीटा. तो इसमें पुट कर दो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर और ये cos थीटा. तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया. तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे. नाउ क्या आ गया यहाँ से आ गया के लैम्डा अपॉन आर cos थीटा डी थीटा. तो ई नेट यहाँ से क्या आ गया ई नेट आ गया के लैम्डा cos थीटा डी थीटा. के लैम्डा cos थीटा डी थीटा अपॉन आर. तो इस कंप्लीट आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन कर दो. और लिमिट कहां से कहां तक पुट होगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेके अल्फा बाई 2, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना माना है हमने अल्फा. तो माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 लिमिट पुट कर. और ये के लैम्डा आर ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. तो इसे बाहर निकाल लो. के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2 cos थीटा डी थीटा. तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin थीटा. तो ये हो गया के लैम्डा अपॉन आर के लैम्डा अपॉन आर इसका हो गया sin थीटा. लिमिट कहां से कहां तक है माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2. इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट यानी कि साइन अल्फा बाई 2
साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या, माइनस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2, ये लिमिट ऊपर हो गई और ये माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आ गया के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, और ये माइनस वाला ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो ये साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ से के लैम्डा अपॉन आर, ये 2 बाहर हो गया, साइन अल्फा बाई 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या आ गया फाइनल आंसर, ई नेट इक्वल टू के 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली आर्क एट द सेंटर। तो ये हो गई क्या, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा अल्फा बाई 2। नाउ केस 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी किसी सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पर। तो हमने किसी आर्क की वजह से क्या निकाली थी, ई नेट क्या आई थी, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या था, एंगल। तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया, पाई, यानी कि यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या आ जाएगा, एंगल पाई। तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या रख दो, पाई। तो ई नेट क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा की जगह रख दो पाई अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर ई नेट कितना आ गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग एट सेंटर। तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, तो इधर होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ केस सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्वार्टर रिंग। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी किसी क्वार्टर रिंग की वजह से उसके सेंटर पर। तो हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज आर। क्या निकाली थी, E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। क्या निकाली थी, साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या था, एंगल। तो यहाँ पर इस आर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, एंड इस पर एंड इसकी रेडियस है R, और ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इस अल्फा का कितना पुट करते हैं यहाँ पर, 90। तो पुट करो E 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 अपॉन 2। तो साइन 90 अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। तो ये हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन 45। 2 से इसे डिवाइड कर दो तो ये आ गया 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो इसको 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेट यहाँ से क्या आ गया, इसको लिख दो 2 रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 अपॉन रूट 2। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल क्या आ गई, ई बराबर इक्वल टू रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्वार्टर रिंग एट द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन। तो ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग एट द सेंटर ऑफ आर्क।